आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्प्ले ऐड बनाना सिखाने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें पता नहीं है कि डिस्प्ले ऐड कैसी दिखती है तो ये ऐड कुछ ऐसी दिखाई देती है। बस तुम इस वीडियो को एंड तक देखना और आपको मैं ए से लेकर जेड तक पूरी डिस्प्ले ऐड बनानी सिखा दूंगा। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको गूगल एड्स के ऊपर सर्च ऐड बनानी सिखाई थी, तो वो वीडियो आप आई बटन पर जाके देख सकते हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखो, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर रेडी हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे आपको गूगल एड्स के ऊपर डिस्प्ले ऐड को रन करना है। तो सबसे पहले आपको अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लूँगा और आपको गूगल पे आ जाना है। यहाँ पर मैं गूगल सर्च करूँगा और यहाँ पे आपको गूगल एड्स को टाइप करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। बेसिक से आपको डैशबोर्ड ही ओपन करना है बस, और तो कुछ नहीं। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा, देन अपनी आईडी को सिलेक्ट कर लूँगा। इतना तो आपको भी वैसे समझ में आ ही गया होगा क्योंकि आप इतनी बारी गूगल ऐड चला चुके हो, आपको बहुत आसानी समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो आप उसको आसानी से जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जिससे आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे गूगल एड्स के। तो अब हमें यहाँ पे डिस्प्ले ऐड क्रिएट करने के लिए इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है और कैंपेन पे चला जाना है। कैंपेन पे जाते ही आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। इसमें क्या है, आपको ऊपर प्रीसेट तो मिल ही जाते हैं, बट अभी हमको प्रीसेट के साथ नहीं जाना। अभी हमें इसके साथ जाना है जिसके अंदर हम मैनुअली काम कर सकें। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऐड पे क्लिक कर देना है। डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना कन्वर्जन देख लेना है, क्या कन्वर्जन है। अभी मैंने आपको कन्वर्जन सेटअप करना नहीं सिखाया, बट आपको मैं वो भी सिखा दूँगा। तो इसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए अभी इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक करा तो आपकी बिज़नेस वेबसाइट मांगेगा यहाँ पे। तो बिज़नेस वेबसाइट के अंदर मैं अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ डेमो के लिए, हिमांशु DM Pro, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। फिर आपको अपने कैंपेन का नेम देना है यहाँ पे। जैसे मैं दे देता हूँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए एक कैंपेन बना के दिखाऊंगा, वो भी डेमो होगा बस, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि डिस्प्ले एड्स कैसे रन करी जाती है। तो मैं इसके ऊपर कैंपेन का नाम दे देता हूँ अपना, जैसे कि क्लोथिंग कैंपेन। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। हमें न्यू स्टार्ट करना है, न्यू पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा मैं। अब देखो, यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है। तो लोकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको जिस लोकेशन के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, आप उसके हिसाब से अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ। दिल्ली इंडिया में इंक्लूड कर दूंगा। आपको इंक्लूड और एक्सक्लूड नहीं पता तो ये भी मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था जिसमें सर्च ऐड हमने चलाई थी, उसमें भी आपको अच्छे से मैंने समझाया है कि इंक्लूड और एक्सक्लूड क्या होता है। इस पर क्लिक कर दूंगा मैं, ये हमारी दिल्ली सिलेक्ट हो जाएगी। सेव पे क्लिक कर दूंगा। अब तो आप भी एक्सपर्ट हो गए वैसे ऐसी सारी चीज़ों के अंदर, बट फिर भी हमें स्टेप बाय स्टेप चलना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ हमें हर बंदे को कवर करना है इसके अंदर। अब इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो बंदे रेगुलरली रहते हैं, मतलब घूमने भी जाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी बंदा किसी लोकेशन पे थोड़े टाइम के लिए घूमने चला जाता है, तो ये कह रहा है कि उस टाइप के बंदों को भी वहाँ पे ऐड वगैरह दिखनी चाहिए नहीं चाहिए। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, हाँ भाई, अगर बंदा घूमने जा रहा है, कुछ भी करने जा रहा है, तो उसको यहाँ पे ऐड शो हो जाएगी। इस पर करने के बाद, और ये तो आपको पता ही है कि जो बंदा रेगुलरली वहाँ पे रहता है, मतलब परमानेंटली वहाँ पे रहता है, उस बंदे को ये वाली ऐड दिखाई देती है। ठीक है। लैंग्वेज के अंदर देखो, हम इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लेंगे बिकॉज़ ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश।
क्योंकि हमारी डिस्प्ले ऐड है, कोई इसके अंदर वीडियोस वगैरह ऐड तो है नहीं, तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब देखो ये बोल रहा है कि आपका डेली का एवरेज बजट कितना है। तो एवरेज बजट मैं डेमो के लिए डाल देता हूँ 500। अब ये कह रहा है व्हाट डू यू वांट टू फोकस, तो हमारा फोकस होगा कन्वर्जन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब देखो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज़ सेटअप फॉर यू। अब आपको यहाँ पे टारगेटिंग को सेटअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करो, मतलब कौन से सेगमेंट में आती है ऑडियंस। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वुमेन क्लॉथ। जैसे यहाँ पे फॉर्मल वेयर कर दिया मैंने, ये कर दिया। ठीक है, जैसे ये दोनों सेलेक्ट कर दिए मैंने। इट मीन्स ये कह रहा है कि आपने उन बंदों को टारगेट कर लिया जो कपड़े वगैरह में इंटरेस्ट रख रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मल वेयर, जैसे ये मैंने किया हुआ है यहाँ पे। और अब हमें नीचे जाना है डेमोग्राफिक्स पे। डेमोग्राफिक्स के अंदर ये पूछ रहा है कि आपको किस जेंडर को ऐड वगैरह दिखानी है। तो हम यहाँ पे मेल एंड फीमेल को सिलेक्ट कर लेंगे और अननोन को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। हम 25 से 34 तक के बंदे को सिलेक्ट कर लेंगे। पेरेंट होने चाहिए, नॉट अ पेरेंट, तो हम दोनों कर लें क्योंकि यार कपड़े तो सभी पहनते हैं। अब ये पूछ रहा है कि हाउस होल्ड इनकम, तो यहाँ पे हम कर देंगे, इतना कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इन दोनों को कर देते हैं, डन। अब नीचे क्या पूछा इसने, कीवर्ड्स। अब मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च ऑलरेडी सिखा रखी है इसके अंदर, आप उस वाली वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको आई बटन के ऊपर दे दूंगा। तो कीवर्ड मैं यहाँ पे बेसिकली डाल देता हूँ वुमेन वेयर। ये मैं फ्रेज मैच डाल रहा हूँ, मैन वेयर। ये अभी मैंने रिसर्च नहीं करी है, ये मैं आपको सिंपली डेमो के लिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को फिल कर सकते हो। यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर दूँगा। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास सजेस्ट वेब पेज ऐप एंड वीडियो कंटेन द टॉपिक। अब ये कह रहा है कि जो डिस्प्ले ऐड होती है वो आपको वेबसाइट्स पे देखने को मिलती है, मतलब अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स होती हैं उसके ऊपर देखने को मिलती है, और यूट्यूब पे देखने के लिए मिलती है, आपने कई बार देखी भी होगी। तो ये कह रहा है कि आप ज़रा वो सिलेक्ट कर लो कि आपको किस टाइप की जगह पे अपनी एडवर्टाइजमेंट शो करनी है। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा ब्यूटी एंड फिटनेस के अंदर और डन पे क्लिक कर दूँगा। अब ये कह रहा है प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे करनी है। तो प्लेसमेंट हमें करनी है, जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूट्यूब चैनल, जैसे मैं अपना यूट्यूब चैनल करके देखता हूँ। अब देखो आप इनमें से कर सकते हो यूट्यूब चैनल, जैसे इसके ऊपर कर दिया मैंने, इसके ऊपर कर दिया और डन पे क्लिक कर दिया। इसका मतलब ये है कि इन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट प्लेस हो जाएगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब आपकी यहाँ पे बारी आ जाती है कि आपको डिस्प्ले ऐड के अंदर जो भी हेडलाइन वगैरह लिखनी है वो कैसे लिखनी है। अब देखो मैंने जो हेडलाइन और बैनर वगैरह वो मैंने पहले से रेडी करे हुए हैं, उसमें आप देख सकते हो कि आसानी से कि हमें क्या क्या करना है। तो अभी मैं अपना हेडलाइन वगैरह देख लेता हूँ। ये मैंने हेडलाइन लिखी हुई है 5 हेडलाइन, तो मैं फटाफट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हेडलाइन 1 डालूँगा, पेस्ट, इसको हटा देता हूँ। फिर हम यहाँ पे डालेंगे अपनी हेडलाइन 2। ये अपनी हेडलाइन 2 हो गई, तो फटाफट मैं डाल देता हूँ। हेडलाइन 2 हो गई, हेडलाइन 3, हेडलाइन 4,
यहाँ पे हेडलाइन 4 हो गई। अब यहाँ पे हो जाएगी हेडलाइन 5। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पांचों की पांचों हेडलाइन डाल दी है। अब इसके बाद हमारे ऑप्शन आ जाता है कि लॉन्ग हेडलाइन डालनी है एक। तो यहाँ से मैं लॉन्ग हेडलाइन को निकाल लूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये हमारी लॉन्ग हेडलाइन हो गई। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है, आपका जो भी ऐड के अंदर डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे मैं क्लिक करके डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा इसमें। दूसरा डिस्क्रिप्शन, और तीसरा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे तीसरा डाल दूँगा मैं, इसको हटाऊँगा। यहाँ पे 3 डिस्क्रिप्शन हो गए हमारे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन हमें देना है इसके अंदर शॉप नाउ। कॉल टू एक्शन हमें देना है इसके अंदर शॉप नाउ। तो शॉप नाउ पे मैं कॉल टू एक्शन दे दूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अभी यहाँ पे कुछ कह रहा है ये रिस्पॉन्सिव ऐड। देखो अभी हमने यहाँ पे अपना बैनर देना भूल गए थे, तो अभी हम अपना बैनर भी दे देते हैं। यहाँ पे हम अपना बैनर अपलोड कर दूँगा। ये मेरा बैनर है। ये डायमेंशंस का इशू बता रहा है कुछ, मैं यहीं से कुछ उठाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज जैसे मैं ये बैनर ले लेता हूँ। ये सिर्फ मैं डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ आपको। आप इसमें अपना अच्छे से बैनर क्रिएट करके जब आप लगाना अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये देखो आपकी यहाँ पे ऐड भी शो कर दिया कि देखने में आपकी ऐड लगने वाली कैसी है। ये देखो पूरी आपको शो हो रही है कि आपकी ऐड दिखेगी कैसे। ये हो गया आपका पूरा। अब जो एरर आ रहे थे ये हमारे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको कैंपेन पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे आपका ऐड रिव्यू के अंदर चला जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद गूगल इसको अच्छे से देखेगा कि हाँ भाई ये पूरी परफेक्ट है या नहीं है, देन उसके बाद ही ये आगे का काम करेगा। अगर आपके गूगल एड्स के बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को विज़िट करके वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। उसके अंदर मैंने गूगल एड्स के सारे बेसिक्स को क्लियर किया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो नीचे कमेंट के अंदर डिस्प्ले एड मास्टर को टाइप करो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि यूट्यूब ऐड कैसे रन करें गूगल एड्स के थ्रू।